आज हम लोग कॉनिक सेक्शन को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है कि कॉनिक सेक्शन कैसे आया। तो इसकी हिस्ट्री है कि ईसा के जन्म से बिफोर क्राइस्ट करीब 320 साल से भी पहले एक राइट सर्कुलर कोन को डिफरेंट तरह से काट के देखा गया। अब राइट सर्कुलर कोन को समझिएगा, जैसे ये वर्टिकल लाइन लीजिए, ये वर्टिकल, और इससे थीटा एंगल घुमा लिया ऐसे ऐसे, और थीटा एंगल पर ही चारों तरफ से घुमा दिए ऐसे, तो क्या बनेगा? एक कोन बनेगा ये। ठीक है, बेस क्या बन रहा है? बेस में सर्किल बन रहा है। ठीक है, तो करना क्या होता है इसमें कि एक कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आपको अलग से बता देते हैं कि जैसे अगर इस तरह का कोन लीजिएगा ऐसे, इस तरह से, ये जो टिप है इसको बेस सर्किल के सेंटर से मिला दे तो ये ऑब्लिक कोन कहलाता है। ये कोन नहीं लिया गया, लिया गया इस तरह का कोन, जिसमें क्या होता है कि टिप को बेस सर्किल के सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो यहाँ जो रेडियल लाइन होगी ये इससे 90 डिग्री होगा, रेडियल लाइन जो होती है। ठीक है, इसको राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया था, ये ईसा के जन्म से करीब 350 साल पहले, कि ये जो लाइन है जिसको आप लोग स्लैंट हाइट कहते हैं, स्लैंट हाइट, और अभी हम लोग इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं जेनरेट्रिक्स, जेनरेट्रिक्स है ना, जो वर्टिकल से थीटा एंगल पर जो है ना ऐसे करके थीटा एंगल पर जो रॉड घुमाया जाता है ऐसे करके, तो वो रॉड जो होता है वो जेनरेट्रिक्स, वो जनरेट करता है, इसलिए जेनरेट्रिक्स का काम करता है वो। तो कहता है कि इसके ये जेनरेट्रिक्स जो हुआ या स्लैंट हाइट, इसके पैरेलल रखते हुए अगर प्लेन से इसको कटवाएं और इस तरह कटवाएं कि ये जो बेस सर्किल कट जाता हो, तो कटने पर इस टाइप का सिचुएशन बनेगा ऐसे। ठीक है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कर्व आता है, इसको हम लोग कहते हैं पैराबोला। जैसे देखिए बांसुरी का मुंह देखिए, बांसुरी में देखो ऐसे है ना इस तरह का। ठीक है, तो ये पैराबोला नहीं है, देखने में पैराबोला जैसा लगा, पैराबोला नहीं है, क्योंकि आप जो है इसको काटे हो ऐसे करके, तो क्या है यहाँ बेस सर्किल तो कट रहा है लेकिन ये सिलेंडर है, तो अगर आप कोन को काटिएगा ना तो क्या मिलेगा? ये पैराबोला मिलेगा। ठीक है, अब क्या है कि अगर हम प्लेन को बेस के पैरेलल काटते जाएंगे तो क्या होगा? सर्किल मिलता जाएगा। लेकिन अगर हम इसको बेस के पैरेलल ना काटें, थोड़ा इंक्लाइन करके काटें, मतलब ऐसे काट देते हैं इस तरह से, इस तरह से, तो अगर आप इस तरह काटिएगा तो यहाँ जो एक कटेगा ये कट कर आता है, इसको कहते हैं हम लोग एलिप्स। दिस इज एलिप्स। ठीक है, और अगर दो इक्वल कोन को, इक्वल मतलब कि जो रेडियस है, यहाँ देखिए ये रेडियस सेम हो, ये हाइट यहाँ से यहाँ हाइट और यहाँ से हाइट, दोनों हाइट सेम हो, ठीक है ना, अगर दो इक्वल कोन को सिमेट्रिकली एडजस्ट कर दें टिप को कॉमन रखते हुए, ठीक है ना, और अब इसको काटिए, अब ऐसे वर्टिकल प्लेन से काट देते हैं ऐसे, इस तरह से ऐसे काट दिए। ठीक है, तो यहाँ जो सेक्शन है ना कटने के बाद ये पोर्शन, इसको पहले काट दो और साइड से घूम कर देखोगे तो वो इस टाइप से दिखाई पड़ेगा, ऐसे ऐसे दिखता है वो इस तरह से। ठीक है, नीचे भी ऐसे ही दिखेगा, एकदम सिमेट्रिक दिखेगा आपको ये। ठीक है, ये तो ये जो पोर्शन है, ये टिप के सामने जो पॉइंट यहां बना, ये सेंटर बनता है, और ये दोनों कर्व जो है दोनों मिलकर एक साथ कहलाते हैं हाइपरबोला। ठीक है, क्या कहलाता है? ये हाइपरबोला। ठीक है, लगभग 17वीं सेंचुरी में जब डेस्कार्टेस साहब का आगमन होता है साइंस के वर्ल्ड में, और उन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आविष्कार कर दिया, तो जो कर्व मिला हमको, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, जो कॉनिक सेक्शन कहा जा रहा था, उसको एक नए तरह से स्टडी किया गया कि हाउ वी कैन ऑब्टेन द इक्वेशंस। ठीक है, तो काफ़ी स्टडी के बाद ये समझ में आया कि अगर एक फिक्स्ड लाइन लें, ऐसे एक फिक्स्ड लाइन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, फिक्स स्ट्रेट लाइन, और एक फिक्स पॉइंट ले लेते हैं यहाँ, फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, तो कहता है कि अगर कोई वेरिएबल पॉइंट हो, ठीक है, P इज अ वेरिएबल पॉइंट, ठीक है, और वो इस तरह मूव करता है कि किसी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस डिवाइडेड बाय फिक्स लाइन से डिस्टेंस। फिक्स लाइन से डिस्टेंस का मतलब कि इससे वेरिएबल पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर को m मान लें तो ये pm कहलाएगा, डिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल पॉइंट फ्रॉम फिक्स पॉइंट। तो फिर देखा गया कि s को फिक्स पॉइंट मान लिए तो ps बाई pm ये कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है, और अगर ऐसा आता है तो पाथ जो होता है p का वो कॉनिक सेक्शन बनता है।
इस कांस्टेंट को हम लोग ई से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, और इसको कहते हैं एक्सेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिसिटी, ठीक है। तो कॉनिक सेक्शन का डिस्क्रिप्शन इस तरह हुआ कि व्हेन अ वेरिएबल पॉइंट P मूव्स सच दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट टू दैट ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट, है ना, देन पाथ फॉलोड बाय P इज अ कॉनिक सेक्शन। और ये जो फिक्स पॉइंट होता है ये फोकस बन जाता है कॉनिक सेक्शन का, ये जो फिक्स लाइन है ये डायरेक्ट्रिक्स बन जाता है, ठीक है। फिर E के वैल्यू पर आएंगे तो कहता है कि अगर E का वैल्यू 1 होता है तो कॉनिक जो बनेगा, कॉनिक सेक्शन जो होता है वो पैराबोला हो जाता है, पैराबोला। अगर E लेस देन 1 होगा तो कॉनिक सेक्शन जो है वो इलिप्स हो जाता है। अगर E ग्रेटर 1 होगा तो कॉनिक सेक्शन जो है वो हाइपरबोला हो जाता है, ठीक है। और अगर E का वैल्यू √2 हो जाता है तो कॉनिक सेक्शन जो है वो आपका हो जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। अब यहाँ एक बात समझेंगे कि अगर हमको पढ़ना है तो सबसे पहले पैराबोला ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो पैराबोला में क्या होगा कि इक्वल टू 1 लेंगे तो PS बराबर PM होगा पैराबोला के केस के स्टडी के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एक जनरल चीज समझिएगा इसको कि नॉर्मल केस में अगर हम इस लाइन का इक्वेशन लिख दें ऐसे LX प्लस MY प्लस N बराबर 0 और इस फिक्स का कोऑर्डिनेट ले लें, फिक्स पॉइंट कोऑर्डिनेट AB ले लें और ये XY ले लिए, तो कॉनिक सेक्शन का डेफिनेशन में अगर जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा PS इज इक्वल टू E इंटू PM। PS हो जाएगा x माइनस A होल स्क्वायर प्लस Y माइनस B होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट बराबर E इंटू PM। कैसे निकालोगे तो XY से परपेंडिकुलर डालना होगा इस पर, अब वो आ जाएगा LX प्लस MY प्लस N का मॉड डिवाइडेड बाई अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, फिर आप स्क्वायर कर देंगे अपना आ जाएगा, ठीक है। और अगर E इक्वल टू 1 कर देंगे तो फिर यही इक्वेशन पैराबोला का इक्वेशन हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करते हैं ना तो जनरल इक्वेशन मिलेगा सेकंड डिग्री का। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री जो है वो इस टाइप से होता है AX स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस BY स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C बराबर 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट कर सकता है, ये सर्कल में रिप्रेजेंट करता है, ये पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब कुछ रिप्रेजेंट कर सकता है। इसके कंडीशंस क्या होते हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है।